क्लास 4 का मैथ अध्याय 15 है, आंकड़ों का खेल। यहाँ कह रहा है, आप भी नीचे दी गई तालिका में अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके जन्मदिन पूछकर भरिए। जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन यदि 1 जनवरी को आता है तो जनवरी महीने के आगे उसका नाम लिख दें। यहाँ देखिए, जन्म का माह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और अपने क्लास के बच्चे से हम पूछ कर लिखे हैं कि किस बच्चे का जन्म किस महीने में हुआ है। इसी तरह बच्चे भी अपने क्लास के बच्चों से पूछ कर लिखेंगे। तो यहाँ कह रहा है, तालिका से देखकर बताइए कि आपकी कक्षा में सबसे अधिक बच्चों के जन्मदिन किस महीने में आते हैं। तो इस तालिका में हमारे कक्षा में सबसे अधिक जनवरी में बच्चे का जन्मदिन आया है, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी। प्रश्न 2, किस महीने में सबसे कम या किसी भी बच्चे का जन्मदिन नहीं आता है। तो अगस्त में। अब पूछ रहा है, दिसंबर के महीने में कितने बच्चों के जन्मदिन आते हैं। तो दिसंबर के महीने में 1, 2, 3 बच्चे का आया है, तो लिख देंगे 3 बच्चे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपका जन्मदिन जिस महीने में आता है उस महीने में और कितने बच्चों के जन्मदिन आते हैं। तो हमारा जन्मदिन दिसंबर में आता है, तो उस महीने में यहाँ लिखेंगे मेरा जन्मदिन दिसंबर आता है। उस महीने में 3 और लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बच्चों के जन्मदिन आते हैं। चौथी कक्षा के बच्चे पिकनिक जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, जैसे कौन कौन सा खेल का सामान लेना है, कहाँ जाना है इत्यादि सब आसानी से तय हो गया। पर जब खाने की बात आई तो सबकी अलग अलग पसंद थी। बहुत देर तक जब यह तय न हो सका कि पिकनिक पर क्या बनाया जाएगा, तब उनके अध्यापक ने एक कागज पर 3 व्यंजनों के नाम लिखकर प्रत्येक बच्चे को एक एक कर बुलाया और उसकी पसंद के आगे एक लकीर। तो यहाँ है, व्यंजनों के नाम है लिट्टी चोखा, पूरी सब्जी, मीट पुलाव। और बच्चों के पसंद के लकीर हैं कुल लकीरें। तो बच्चों के पसंद के लकीरें हैं 1, 2, 3, 4, 5। जब हम टैली मार्क बनाते हैं तो इसी तरह से 4 के बाद 5 ऐसे करते हैं। तो 5, 6, 7, 8, तो 8 लिख दिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ 11 बच्चे। और मीट पुलाव पसंद है मात्र 2 बच्चों को, तो यहाँ आ गया 2 बच्चे। अगला प्रश्न है, आप कुछ दोस्त भी बारी बारी से पासा फेंकिए। देखिए 10-10 बार पासा फेंकने पर किसको 6 सबसे ज्यादा बार मिलता है। देखिए कौन विजेता बनता है। अगली बार 15-15 बार पासा फेंककर आंकड़े इकट्ठे कीजिए। तो हमारे दोस्त पासा फेंके, उसमें आदित्य को 2 बार आया, मोहन को 4 बार आया, तो यहाँ 4 मिलान चिन्ह है। सोहन को 3 बार आया, राधा को 5 बार आया, तो मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5 हो गया। सीता को 1 बार आया, गीता को 5, 1, 6 बार आया और रीता को 4 बार आया। तो इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ फेंकेंगे और उसका एक डाटा तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 3 और 4 के बच्चों की आयु 8 से 13 वर्ष के बीच है। हर बच्चे का नाम लिखने की बजाय यह चिन्ह बना दिया गया है। तो यहाँ 8 वर्ष का बच्चा है, 9 वर्ष का, 10 वर्ष का, 11 वर्ष का, 12 वर्ष का, 13 वर्ष का। और कितने बच्चे हैं, तो 8 वर्ष में 9 बच्चे हैं, 9 वर्ष में 12 बच्चे हैं, 10 वर्ष में 11 वर्ष में 10 वर्ष में 11 बच्चे हैं। इस तरह से इसे देखकर लिखना है।
अब बताइए, यहाँ कह रहा है बिना गिने इस तालिका के आधार पर बताइए किस उम्र के बच्चे सबसे अधिक हैं और किस उम्र के बच्चों की संख्या सबसे कम है। दो प्रश्न है यहाँ। तो इसमें इस तालिका में देखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बच्चे, यहाँ देखिए 13 वर्ष के हैं, इसमें सबसे अधिक बच्चे हैं 13 वर्ष के और सबसे कम बच्चे हैं 8 वर्ष के। इसी को यहाँ लिख देना है, 13 वर्ष और इसमें लिख देंगे 8 वर्ष। अब बताइए किन किन उम्र के बच्चों की संख्या बराबर है। तो 9 वर्ष और 13 वर्ष के बच्चों की संख्या बराबर है। अगला प्रश्न है 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है। तो 36। 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चों की संख्या कितनी है। तो 21 है। कक्षा तीसरी और चौथी में कुल कितने बच्चे हैं। 18 बच्चे हैं। 9 वर्ष के बच्चों की संख्या वर्ष 10 के बच्चों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो 9 वर्ष के बच्चों की संख्या वर्ष 10 के बच्चों की संख्या से 2 अधिक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है हरिया ने अपने बगीचे में अलग अलग फलों के पेड़ लगाए थे। पेड़ों पर फल लगने पर उसने उन्हें तोड़कर अपने पास इकट्ठा किया। हर फल को तौलकर हरिया ने 1-1 किलोग्राम की थैली बनाकर उन्हें रख लिया। याद रखने के लिए उसने अपने बोर्ड पर ऐसा चित्र बनाया। हर फल का एक चित्र है, 1 किलोग्राम को दर्शा रहा है। यहाँ एक फल 1 किलोग्राम को दर्शा रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि आम कितना है। तो 1 2 3 4 5 है, तो यह 5 किलोग्राम को दर्शा रहा है। किग्रा लिख देंगे। अमरूद 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यह 7 किलोग्राम है। लीची 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 किलोग्राम है। और सेब 1 2 3 4 है, तो यह 4 किलोग्राम को दर्शा रहा है। ऊपर चित्र से देखकर बताइए कितने किलोग्राम अमरूद है। तो 4 किलोग्राम अमरूद है। लिख देंगे 4 किलोग्राम अमरूद है। अगला प्रश्न है सेब और लीची मिलाकर कुल कितने किलोग्राम है। तो यहाँ सेब और लीची को मिला देंगे। सेब है 4 किलोग्राम, लीची है 6 किलोग्राम, तो 6 4 10 किलोग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 10 सेब और लीची मिलाकर कुल 10 किलोग्राम है। अब कह रहा है हरिया को बगीचे से कुल कितने किलोग्राम फलों की पैदावार हुई। तो इस सारे को जोड़ देंगे। तो 5 7 12, 12 6 18, 18 4 22। तो यहाँ लिख देंगे 22। लिखेंगे हरिया, यहाँ को नहीं होगा, के होगा, गलत छप गया है। हरिया के बगीचे से कुल 22 किलोग्राम फलों की पैदावार हुई। आगे है मोतिहारी के एक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक क्रमशः 35 30 30 25 15 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि चित्र, जो यह चित्र बनाया गया है 5 विद्यार्थी को दर्शाता है, तो नीचे दी गई सारणी को आप कैसे भरेंगे। एक जो है यह संकेत, एक संकेत का मतलब है 5 बच्चे, 5 विद्यार्थी। तो क्लास 1 का तो वो खुद बना दिया है। 2 में देखिए, 2 में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 5 से भाग देंगे, 5 छक 30। तो इसमें 6 चित्र बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, 30 बच्चे हो गए, 6 पंचे 30। अब 3 नंबर में, फिर 3 में भी तीसरे क्लास में 30 बच्चे हैं, तो इसमें भी 6 चित्र बनाएंगे। दो 3 4
5 6। चौथी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो 5 पंचे 25 होता है, तो इसमें 5 चित्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5। पांचवी क्लास में 15 बच्चे हैं, तो 5 तिया 15, तो इसमें 3 चित्र बनाएंगे। अब कह रहा है पता कीजिए आपकी कक्षा में किस बच्चे को कौन सा विषय पसंद है और दी गई तालिका में भरें। तो इधर विषय है और इधर तालिका दिया गया है। तो विषय में मान लीजिए हिंदी, तो हिंदी हमारे क्लास में मिलान चिन्ह से कह रहा है, तो हिंदी 10 बच्चे को पसंद है, तो मिलान चिन्ह से 5 हो गया और इस तरह से 5 10 हो गया। गणित है, मेरे कक्षा के 11 बच्चों को पसंद है, 5 10 11। अंग्रेजी, अंग्रेजी तो 4 ही बच्चा को पसंद है। उसके बाद पर्यावरण और हम, पर्यावरण और हम बुक है आप लोग का, ये 15 बच्चा को पसंद है। 5 10 15 इस तरह से बनाएंगे। आगे कह रहा है तालिका के आधार पर बताइए कौन सा विषय सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। तो पर्यावरण सबसे ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, पर्यावरण में 15 बच्चे हैं। गणित विषय कितने बच्चों को पसंद है। तो गणित विषय 10, 5 5 10 एक 11 बच्चों को पसंद है, तो लिख देंगे 11, या यहाँ लिख दीजिए गणित विषय 11 बच्चों को पसंद है। अब पूछ रहा है कौन सा विषय सबसे कम बच्चों को पसंद है। तो अंग्रेजी विषय सबसे कम बच्चों को पसंद है। हिंदी विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, तो हिंदी विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 है। अब गणित विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हिंदी विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो हिंदी 10 पसंद कर रहा है और गणित 11 पसंद कर रहा है, तो लिखेंगे गणित विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या हिंदी विषय पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से 1 अधिक है। अब करा स्कूल जाने के लिए बच्चे विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। विजय ने अपने स्कूल और आसपास के दोस्तों से पता किया और अपनी तालिका इस प्रकार पूरा किया। पैदल जाने वाला 30 बच्चा है, साइकिल से 35, स्कूटर मोटरसाइकिल से 12, ऑटो से 2, बस से 4 और अन्य साधन से 6 बच्चा जाता है। अब उसे यहाँ बना दिया। पैदल 30 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 30 है, साइकिल से 35, तो ये 35 के सामने है, स्कूटर मोटरसाइकिल से 12 है, तो 10 11 12 इस तरह से यह बना दिया है। आगे प्रश्न है, आप अपने घर या गली के बाहर बैठिए और देखिए वहां से 1 घंटे में कितने आदमी औरत लड़के और लड़कियां निकलती है। हर एक के लिए उसके सामने वाले खाने में मिलान चिन्ह खींचिए, उन्हें गिनकर कुल संख्या लिखिए और खंभों के रूप में दर्शाइए। तो आदमी, आदमी 5 गया है, तो चलिए 5 हो गया, कुल 5 हो गया। औरत 2 गई, लड़के 6, 5 1 6 और लड़कियां 1 गई, तो ये यहाँ लिख देंगे। अब कह रहा है कुल कितने लोग निकले। तो कुल निकले 5 2 7, 7 6 13 1 14, 14 लोग निकले। लड़के ज्यादा थे या लड़कियां। तो लड़के ज्यादा थे, लिख देंगे लड़के। आदमी ज्यादा थे या औरत। तो आदमी ज्यादा है, तो यहाँ लिख देंगे आदमी।
अब इसे इस मिलान चिन्ह पर, अब इसको इस दंड आलेख पर प्रदर्शित करना है। तो इसमें 1 है 2 है, तो चलिए यहाँ 1 2 संख्या लिख देंगे, 3 4 5 6। अब आदमी कितना है, आदमी है 5। तो इस यहाँ से आप लोग स्केल से बनाएंगे ताकि सीधा होगा। मेरे पास अभी स्केल उपलब्ध नहीं है। यहाँ 5 हो गया। औरत 2 है, तो फिर यहाँ इसके सामने यहाँ से इसको, यहाँ लड़के 6 है, तो लड़के यहाँ देखिए यहाँ आएगा, तो यहाँ से इसको मिला देंगे लड़के। लड़कियां 1 है, तो लड़के 1 यहाँ है। इस तरह से दंड आलेख बनाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।